एक तरफ अमेरिका ईरान और इजराइल के बीच चल रहा युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन दूसरी ओर खामोशी ही सही, लेकिन भारत ऐसी चाल चल रहा है जिसने दुनिया को एक बार फिर हैरान कर दिया है। दरअसल इस समय ईरान ने अपने स्ट्रेट ऑफ हार्मोस वाले रास्ते को ब्लॉक कर दिया है और किसी भी देश के जहाज को इधर से गुजरने नहीं दिया जा रहा है। जो जहाज फंसे हुए हैं उन जहाज की संख्या सैकड़ों में बताई जा रही है, क्योंकि यह जहाज सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, कुवैत, कतर और इराक के बंदरगाहों से तेल और गैस लेकर रवाना हुए थे और इन जहाजों में से ज्यादातर जहाजों को भारत के साथ साथ चीन, जापान और दक्षिण कोरिया पहुंचना था। हालांकि ज्यादातर जहाज, चाहे कंटेनर वाले जहाज हो या फिर आयल वाले जहाज हो, वह अभी भी अटके हुए हैं और ईरान की तरफ से उन जहाजों को आगे बढ़ने की हरी झंडी नहीं मिल रही है। लेकिन जो कमाल की बात देखने को मिली है वह यह है कि भारत ने आपदा में अवसर खोजते हुए ईरान से दोस्ती का फायदा उठाया और जैसे तैसे बात करके भारत अब तक हाल ही में 2 जहाजों को इस रास्ते ला चुका है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि किसी और देश के एक भी टैंकर इस रास्ते से अब तक नहीं गुजर पाए हैं। लेकिन भारत ने न सिर्फ इन 2 जहाजों को सफलतापूर्वक वापस लाया है, बल्कि भारत ने ईरान से बातचीत करके इस बात की रजामंदी हासिल कर लिया है कि 20 और तेल टैंकर से लोडेड जहाज भारत आने जा रहे हैं। चलिए पूरी डेवलपमेंट को समझने के साथ साथ आपको यह बताते हैं कि आखिरकार जब किसी और देश ने अपने जहाज को इस रास्ते से लाने में सफलता हासिल नहीं कर पाई है, तो आखिरकार भारत इसी रास्ते से एक साथ इतने ज्यादा जहाज कैसे ला रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। देखिए इस समय ईरान को जिस तरीके से इजराइल और अमेरिका से मार मिली है, ऐसे में ईरान पूरी तरीके से गुस्से में है और वह अपना गुस्सा उतारने के लिए किसी भी देश के जहाज को इस स्ट्रेट ऑफ हार्मोस वाले रास्ते से गुजरने नहीं देना चाहता। हालांकि चीन इस पूरे मामले पर नजर गड़ाए बैठा है और अमेरिका धमकी पर धमकी दिए जा रहा है कि अगर जल्द ही ईरान इस रास्ते को नहीं खोलता तो उन पर भीषण हमला किया जाएगा। लेकिन ईरान ने ठान लिया है कि हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन तुझे ले डूबेंगे। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस में पैदा हुआ संकट अब सिर्फ तेल सप्लाई तक सीमित नहीं रह गया है, इसका असर अब सीधे समुद्री व्यापार पर भी दिखाई देने लगा है। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि इस समय न केवल भारत बल्कि दुनिया के कई देशों के सैकड़ों जहाज इस इलाके में फंसे हुए हैं या फिर सुरक्षा कारणों से आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय डाटा फर्म्स लॉयर्स लिस्ट और क्लेपर की ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्च 2026 के मध्य तक स्थिति काफी चिंताजनक बन चुकी है। आंकड़ों के अनुसार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस के आसपास इस समय लगभग 150 से 200 से अधिक व्यापारिक जहाज या तो फंसे हुए हैं या फिर आगे बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। अगर केवल कंटेनर जहाजों की बात करें तो स्थिति और भी गंभीर दिखती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 137 से 170 कंटेनर जहाज इसी रास्ते पर अटके हुए हैं। यह वही जहाज होते हैं जो दुनिया भर के देशों के बीच रोजमर्रा का व्यापारिक सामान लेकर चलते हैं। ऐसे में इनके रुकने का मतलब है कि कई देशों की सप्लाई चेन पर सीधा असर पड़ना। इसी तरह तेल टैंकरों की स्थिति भी कम चिंताजनक नहीं है। अनुमान के अनुसार करीब 68 से 85 बड़े ऑयल टैंकर इस समय पर्शियन गल्फ के अंदर फंसे हुए हैं। इन टैंकरों में कुल मिलाकर लगभग 16 अरब लीटर कच्चा तेल लदा हुआ बताया जा रहा है, जो फिलहाल अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहा है। इस संकट का असर सिर्फ भारत पर ही नहीं बल्कि दूसरे बड़े एशियाई देशों पर भी पड़ा है। उदाहरण के तौर पर चीन के भी करीब 55 जहाज इसी क्षेत्र में फंसे हुए बताए जा रहे हैं। यानी साफ है कि यह संकट अब एक क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक समुद्री व्यापार का मुद्दा बन चुका है। इस तनाव का असर समुद्री यातायात के आंकड़ों में भी साफ दिखाई दे रहा है।
सामान्य दिनों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से रोजाना करीब 150 से अधिक जहाज गुजरते थे, लेकिन मौजूदा हालात में यह संख्या गिरकर सिर्फ 10 से 13 जहाज प्रतिदिन तक रह गई है। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि कई बड़े जहाजों ने अपनी AIS यानी ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम तक बंद कर दी है। यह वही सिस्टम होता है जिससे समुद्र में जहाजों की लोकेशन ट्रैक की जाती है। जब जहाज इसे बंद कर देते हैं तो समुद्री भाषा में इसे गोइंग डार्क कहा जाता है। ऐसा आमतौर पर तब किया जाता है जब जहाज संभावित हमलों या निगरानी से बचना चाहते हैं। दरअसल इस डर की वजह भी साफ है। मार्च की शुरुआत से अब तक करीब 20 से 25 व्यावसायिक जहाजों पर ड्रोन या मिसाइल हमलों की खबरें सामने आ चुकी हैं। इन हमलों के कारण कुछ जहाजों को उनके चालक दल ने असुरक्षित मानते हुए बीच समुद्र में ही छोड़ दिया।